चलिए दोस्तों, मैप्स IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो दिया जा रहा है वो भारत से संबंधित वीडियो है। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसका विस्तार बंगाल की खाड़ी में है। उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है। तो आइए देख लेते हैं। ये वाला जो जलीय भाग है ये बंगाल की खाड़ी वाला जलीय भाग है, बंगाल की खाड़ी वाला जलीय भाग है। ठीक है, इस बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण प्रवाल भित्ति से निर्मित यानी कि चूना पत्थर से निर्मित इन द्वीपों का विस्तार है। उत्तर से दक्षिण इनका विस्तार है। इस क्षेत्र में आएगा तो यहाँ पर जो मिलेगा आपको ये हिंद ओशियन है, हिंद महासागर है। चूँकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हैं हिंद महासागर के ही भाग, तो जो ये वाला जो भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का मतलब हुआ कि तीन ओर से ऐसा स्थलखंड जो तीन ओर से जलीय भाग से घिरा हुआ स्थलखंड होता है उसे प्रायद्वीप या पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। तो ये जो भारत का जो ये प्रायद्वीपीय वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी का जलीय भाग है। दक्षिण में आएंगे तो हिंद ओशियन वाला भाग है। इस क्षेत्र में आएंगे तो ये अरब सागर वाला भाग है। इस कारण से जो दक्षिण भारत है उसको एक दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय नाम इसको दिया जाता है। अब लोकेशन चूँकि हम मुख्य रूप से आपको जानकारी देना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, जो प्रवाल भित्ति चूना पत्थर से निर्मित द्वीप हैं। इन द्वीपों का विस्तार उत्तर से दक्षिण है। जो यहाँ पर कोलकाता नाम का एक शहर है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यहाँ से जो इनकी जो औसत दूरी है वो लगभग 1250 किलोमीटर है। तो यहाँ से जो औसत दूरी है कोलकाता से जो है वो 1250 के लगभग है। यहाँ पर मद्रास या चेन्नई आएगा, यहाँ से लगभग 1133 औसत दूरी है इन द्वीपों की। अब यहाँ से आइएगा जो ये द्वीप हैं, यहाँ से लोकेशन देखिएगा। ये वाला जो द्वीप है, चूँकि द्वीपों को दो भागों में बांट लिया जाता है। ये वाले जो द्वीप हैं ये अंडमान वाले द्वीप हैं। यहाँ बहुत सारे द्वीप और फैले होंगे। ये जो द्वीप हैं ये निकोबार वाले द्वीप हैं, यानी कि ये अंडमान वाले द्वीप हैं, और नीचे वाले हैं ये निकोबार वाले द्वीप हैं। दो भागों में बांट लिया है। और यहाँ से एक चैनल आएगा, यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है, यानी कि ये 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल यानी कि अक्षांश 10 डिग्री जो अक्ष यानी कि अक्षांश रेखा है, उसी को एक चैनल नाम दे दिया गया है। जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान जो अंडमान के द्वीप हैं, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाले चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल है। अब यहाँ से आइएगा तो पहले जो अंडमान वाले द्वीप हैं इनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो ये अंडमान वाले द्वीप हैं, ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये साउथ अंडमान है, और ये वाला जो द्वीप है ये लघु अंडमान है। ये लघु अंडमान नाम का एक द्वीप है। तो 3-4 द्वीप आपको मुख्य रूप से दिखाए जा रहे हैं। अब यहाँ से आइएगा जो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, साउथ अंडमान और अंडमान जो लघु अंडमान माना द्वीप है, यहाँ पर एक छोटा सा यानी कि जलीय भाग है, उसे नाम दिया जाता है दक्कन पास, यानी कि दक्कन पास है। दक्कन पास ज़्यादा प्रश्न दक्कन पास से बने हुए हैं। दक्कन पास देखिएगा, दक्कन पास दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करने वाला पास है, यानी कि जलीय भाग है। तो दक्कन पास दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। इसके बाद इस क्षेत्र में छोटे छोटे द्वीप और फैले हुए हैं। द्वीपों की संख्या बहुत ज़्यादा है, चैनल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर एक कॉकोस नाम का चैनल आएगा, कॉकोस चैनल है। यहाँ से म्यांमार के छोटे छोटे द्वीप लगे हुए हैं, यानी कि म्यांमार को अंडमान निकोबार के द्वीपों से अलग करने वाला एक चैनल है जिसका नाम है कॉकोस नाम का एक चैनल है। यहाँ पर आइएगा तो एक द्वीप मिलेगा, नरकोडम नाम का एक द्वीप है, नरकोडम नाम का एक आइलैंड है। नरकोडम नाम का जो आइलैंड है जो भारत में यानी कि जो एक्सटेंट ज्वालामुखी का ये क्षेत्र है, यानी कि एक्सटेंट ज्वालामुखी है। पहले कभी इसका उद्गार हुआ था, वर्तमान में इससे उद्गार नहीं हो रहा है। एक्सटेंट नाम का ये ज्वालामुखी है। उसके बाद इस क्षेत्र में आएगा तो यहाँ पर एक बैरन नाम का एक द्वीप मिलेगा, बैरन नाम का एक आइलैंड है। और बैरन आइलैंड भारत में एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है वो बैरन यानी कि ज्वालामुखी है। जो अंडमान जो द्वीपों पर जो बैरन नाम का एक द्वीप है
उसी के नाम पर बैरन ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी नाम दिया गया है। तो ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान वाले द्वीप समूह पर इसका विस्तार यानी कि बैरन नाम का एक ही द्वीप है। अब आइएगा तो इस क्षेत्र में जो उत्तरी अंडमान वाला क्षेत्र है यानी कि उत्तरी अंडमान वाला जो द्वीप है, यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक। इस सैडल पीक नाम की चोटी है, ठीक है। तो ये उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। ये जो उत्तरी अंडमान द्वीप पर अंडमान की सर्वोच्च चोटी का नाम है सैडल पीक नाम की चोटी है। जो पोर्ट ब्लेयर की जो यानी कि जो यहाँ की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। वो जो पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो दक्षिणी अंडमान पर अवस्थित राजधानी है। अब इसके बाद यहाँ से आइएगा नीचे तो जो टेंडगिरी चैनल है जो अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करने वाला चैनल है, उसके नीचे आइएगा तो ये जो पहले वाला द्वीप मिलेगा इसका नाम होगा कार निकोबार है। उसके नीचे आएगा तो ये वाला जो द्वीप है ये ग्रेट निकोबार नाम का एक द्वीप होगा। द्वीपों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, हमने केवल यहाँ पर आपको समझाने की दृष्टि से केवल 2 ही द्वीप लिए हैं, ठीक है। द्वीपों तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो जो कार निकोबार है और जो नीचे वाला ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार पर एक आपको चोटी मिलेगी जिसका नाम है धुलियार नाम की एक चोटी है। धुलियार नाम की चोटी है जो निकोबार की सर्वोच्च चोटी है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। इसके बाद आइएगा तो जो मुख्य रूप से यहाँ पर एक खाड़ी मिलेगी, इस खाड़ी का नाम है कैंपबेल नाम की एक खाड़ी है। कैंपबेल नाम की एक बे या गुल्फ है। तो कैंपबेल खाड़ी को ध्यान में रखिएगा। कैंपबेल खाड़ी का संबंध जो ग्रेट निकोबार द्वीप है उससे संबंधित एक खाड़ी है, कैंपबेल नाम की एक खाड़ी है। तो कैंपबेल खाड़ी का संबंध अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है। अब आइएगा तो यहाँ पर एक कन्याकुमारी नाम का एक शहर मिलेगा। कन्याकुमारी नाम का एक शहर मिलेगा, तमिलनाडु राज्य में है। ये भारत का दक्षिणी बिंदु है, भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य में है। अब इसके बाद प्रश्न बनता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु जो आपको मिलेगा जो ग्रेट निकोबार है, ये जो ग्रेट निकोबार है यहाँ पर दक्षिणी बिंदु आपको मिलेगा यानी कि दक्षिणतम बिंदु मिलेगा। ये जो दक्षिणतम बिंदु है इसको कुछ विशेष नाम दिए गए हैं। एक तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट नाम ही है, यानी कि इंदिरा पॉइंट इसको नाम दिया जाता है, ये इंदिरा पॉइंट है। इसके अलावा इसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक नाम और दिया गया है लाहीचिंग, ये लाहीचिंग मतलब जो इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से तो जाना ही जाता है। 2 नाम और इसके दिए गए हैं यानी कि पिग्मेलियन पॉइंट है और लाहीचिंग नाम से भी इसे जाना जाता है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप हैं, चूना पत्थर से निर्मित ये द्वीप समूह हैं। तो चूँकि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, यहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। और भारत में सर्वप्रथम मानसून का जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है उसका सबसे पहले आगमन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है। यहाँ पर जो मुख्य रूप से चूँकि जो अंडमान में यानी कि 24 द्वीप ऐसे हैं जो आवासित द्वीप हैं, जो निकोबार वाला क्षेत्र है उसमें लगभग 12 द्वीप ऐसे हैं जो आवासित द्वीप हैं। बाकी जो अन्य छोटे छोटे द्वीप हैं वो निर्जन द्वीप हैं और जनजातियों वाला ये क्षेत्र है। मुख्य रूप से जो अंडमान निकोबारी जो द्वीप हैं इनके नाम पर दो जनजातियां हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में चूँकि मुख्य रूप से जो जनजाति है वो सेंटिनल नाम की जनजाति है, ओंगे नाम की जनजाति है, जारवा नाम की जनजाति है और एक जनजाति है सैम्पेन नाम की जनजातियां हैं। तो ये 4 प्रमुख जो जनजातियां हैं अंडमानी और निकोबारी को छोड़ दिएगा, 4 प्रमुख जो जनजातियां हैं
सेंटिनल, ओंगे, जारवा और सैम्पन नाम की जनजातियां हैं। यहाँ पर चूँकि भारत में जारवा नाम की जो जनजाति है वो एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसकी संख्या घट रही है, आबादी कम हो रही है, और ऐसी जनजाति भी है जो अभी भी यानी कि आधुनिक युग में भी, यानी कि वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के युग में भी, कंप्यूटर के युग में भी यह जनजाति अभी भी नग्न अवस्था में रहती है, यानी कि उतना अत्यधिक विकास नहीं हुआ है। लेकिन भारत सरकार का प्रयास है कि इन जनजातियों का विकास किया जाए, तो उसी तरह की योजनाएं, इस क्षेत्र से संबंधित जो भी योजनाएं, परियोजनाएं, वो भारत सरकार द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो ये बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार है। ये वीडियो आपको दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।